आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम इनवर्स निकालने की एक और टेक्निक देखने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स निकालना बताया भी है, बट वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। सॉल्व हम उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक ये टेक्निक भी बताने वाला हूँ, आपको जिससे ज़्यादा इजी लगे उससे आप सॉल्व करिएगा। बट सेमेस्टर एग्जाम वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि किस तरह उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो एडजॉइंट वाले मेथड से सॉल्व करना है या गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, बट कंपटीशन के जैसे एग्जामों में या गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए आ रहा है तो आप इससे बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने पढ़ा है जो कि उसमें हमको क्या एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम लगता है। एडजॉइंट निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है बस टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब गॉस जॉर्डन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम हमको बताया है। इन्होंने एक बेसिक फार्मूला हमको दिया, क्या दिया कि पी ए इज इक्वल टू आई। पी हमारी मैट्रिक्स है, ए हमारा वेरिएबल इक्वल टू आई हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये हमको पता है। तो अगर हम इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो हम इससे इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पी अगर हम आई को आई के नीचे ले जाएं तो ये आता है हमारा। ठीक है, अब हमारा पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू ए, ये ऊपर चला गया, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हमारा ए इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक ये हमारा फार्मूला हम लोगों ने निकाला कि P इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार इसको प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन में देते हैं। तो अब इनका एक वर्किंग एक मतलब नियम था। वर्किंग क्या था कि एक जैसे हमको ए मैट्रिक्स दी है। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू अगर हम आई इंटू ए लिखें तो क्या ये गलत होगा क्या, क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू तो हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो ये ए इज इक्वल टू ए ही तो लिखा है। ठीक है, यही लिखा है। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मानिए 3 2 5, ये हो गया हमारा 1 1, मानिए 2 3 1 1। अब हमको इसका ये हमारी एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, आई इंटू ए। तो अब ये हमारा है, तो ए हमारा ये हो गया, और इक्वल में हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता था हमारा फार्मूला, क्या होता था, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, तो ए, अब इसमें हम आई हमारा क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हमारा इंटू ए एडिटिव। ठीक है, अब एक बात इसमें आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे हमको इसको आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है, जैसे ये हमारा आइडेंटिटी है तो इधर हमको आइडेंटिटी बनाना है, जैसे हमको इसके फॉर्म में बनाना है। और जो चेंजेस हम इसमें करेंगे इस मैट्रिक्स में, वही चेंजेस हम इस मैट्रिक्स में भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें 2 ऐड किया तो इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे। बट हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हम इसको आइडेंटिटी बनाना है हमको। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसमें जो रो कॉलम में चेंजेस करते हैं, जिससे हम आइडेंटिटी फाइंड कर पाएं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप ये देखिएगा कि अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा ये कौन सी हमारी रो है, R1, ये हमारी क्या है, R2, ये हमारी R3 है। ठीक है, आप कॉलम पे चेंज करके आइडेंटिटी बना सकते हैं या रो पे चेंज करके आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जिसमें इजी लगे उससे बनाइएगा, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जितना समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा R1, इसको एक लिखने का तरीका देख लीजिए, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ये क्या लिखा है। इसमें हमारा ये मेथड है, मतलब इसको बोलने का तरीका है कि R1 में, जैसे ये R1 मैट्रिक्स में
R1 मैट्रिक्स में R2 प्लस R3 को ऐड करके R1 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? R2 प्लस R3 को ऐड करके R1 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको अब इसमें क्या चेंजेस है वो हम करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमारा 3 है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, पहले हम क्या करते थे R2 प्लस R3 को ऐड करके R1 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसको ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस 1 2, 3 में 2 गए 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसको दोनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 है 2 प्लस 3 ऐड करेंगे 5 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है हमको और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखा है ना, R2 प्लस R3 R1 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमने इसमें क्या किया है, R1 में ही हमको चेंज करना था, ठीक है। तो हम बाकी जो रो हैं उनको एज इट इज वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 1 1 2 1 1 3। अब इसमें आप कई सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे R1 पे डायरेक्ट R2 को भी आप सॉल्व करें, मगर मैं आपको अभी आप बिगिनर है तो इसलिए मैं आपको एक स्टेप सॉल्व करके बताता हूँ। अब क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे किया और उसके बाद अब हम इसमें भी चेंज करेंगे। यही हमारा फॉर्मूला इसमें भी लगेगा जो हमने अप्लाई करना है। अब इसमें हमने क्या किया था, R2 प्लस R3 को ऐड करके R1 में सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 प्लस 0 0 1 कोई चेंज नहीं, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 1, तो 1 को R1 में सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें भी हमारा आ जाएगा 1 माइनस का। अब बाकियों को एज इट इज हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, 0 0 1। अब ये हमारा हो गया, एक स्टेप हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास कोई और तरीका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ठीक है। R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो क्या होगा, R2 में हमको क्या करना है, R2 लिखते हैं R3 माइनस R2, ठीक है। ये करके देखते हैं क्या होगा। तो अब हम क्या इसमें करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1, क्योंकि R1 में तो हम कोई चेंज कर नहीं रहे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 1 0 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट, तो R3 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब इसमें 1 माइनस 1 0, अभी 2 3 में 2 है 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं, 1 1 और 3, ठीक है। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसमें भी यही फार्मूला जो हमने इसमें किया वही इसमें करेंगे। तो अब ये हमारा इसमें साथ में ए लिखते जाएंगे। तो अब इसमें पहले R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है 0। अब इसमें क्या करेंगे, R2 में हमारे चेंजेस था तो 0 0 में 0 गए 0 0 में -1 गए, तो क्या आएगा हमारा -1। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा 1 में 0 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज इसको लिख देंगे। अभी आइडेंटिटी तो ये मैट्रिक्स बना नहीं है, तो इसको अभी हमको आइडेंटिटी बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम R2 को R1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आइडेंटिटी आ जाएगा, मगर हम पहले हमको इसको यहाँ पे 1 लाना है, तो हमको क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो शायद इससे हमारा आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम करेंगे, इसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो R3
में हमको क्या करना है, 3r2 माइनस r3, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्या करेंगे 1, अब इसमें हम R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे तो R1 एज इट इज 1 0 0 0 0, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो आ जाएगा 1 1 और ये हमारा 3 से 3 गए 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसमें भी हम एज इट इज ऐसे ही रिप्रेजेंट करते जाएंगे, तो आ जाएगा 1 -1 0, ये आ जाएगा माइनस, इसमें हमारा क्या 3 का मल्टीप्लाई करना है तो -3 3 0 0 1, ठीक है। अब ये हमारा इंटू ए। अभी हमारा आइडेंटिटी बना, अभी नहीं बना क्योंकि हमारे ये दो इनवायरेबल को भी हमको 0 करना है। बट अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें अगर हमारे यहाँ पे 1 होता तो हम इसको 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 करके 0 कर देते, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, तो इसको ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा रॉन्ग ले लिया है। बट अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे ही कोई एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा उसे आप सॉल्व करते जाएंगे, तो उसके बाद हम जैसे हमारा ये आ गया 1 0 0 0 0, जैसे मानिए इसको हम 3 को 0 मान लेते हैं, 0 0 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह 1 आ गया इस, और उसके बाद जो हमारा इधर आ जाएगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ए इनवर्स, क्या होगा ए इनवर्स होगा। अब ये हमने जो एग्जांपल लिया था वो थोड़ा सा रॉन्ग एग्जांपल ले लिया है। क्वेश्चन में जो आपको एग्जांपल दिए गए होंगे वो प्रॉपर्ली फ्रेम करके दिए जाएंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो हमारा जो इधर हमारा जो है इसको हमको आइडेंटिटी बनाना है। अब आइडेंटिटी मीन्स अगर इसी बात ये मत ध्यान रखिएगा कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही नहीं होता है। अगर हमारी 1 0 0 0 0 0 0 0 1 भी हुआ तो ये भी हमारा आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी आई की अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 1, ठीक है। अगर ये इधर हमारा जो आइडेंटिटी अगर हमने बना लिया तो जो इक्वल में जो हम ये चेंज कर रहे हैं ये हमारी जो लास्ट में मैट्रिक्स बन के आएगी वही हमारा क्या होगा ए इनवर्स होगा, क्या होगा ए इनवर्स, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू हमारा होता है ए इनवर्स। जो हमारा P होता है क्या होता है, हमारी जो गिवन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, जो हमारे APTU के एग्जाम में ये सेमेस्टर बहुत सारे सेमेस्टर मतलब एकेडमिक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।